भारत ही नहीं, दुनिया भर में अपनी उच्च शिक्षा के लिए विख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय न केवल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बल्कि बड़े शिक्षाविद और एक दूरदृष्टा के तौर पर जाने जाते हैं। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनमें उनकी परिकल्पना ऐसे छात्रों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सकें। 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे महामना मदन मोहन मालवीय ने विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा के महत्व को समझ लिया था और वे एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे सत्र में अपने पहले विचारोत्तेजक भाषण के तुरंत बाद ही मालवीय जी राजनीति में आ गए थे। 1909 से 1933 के बीच वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवीय जी ने 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से लेकर अपनी अंतिम सांस तक स्वराज्य के लिए कठोर तप किया। चौरी चौरा कांड में 170 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से पंडित जी ने 151 को छुड़ा लिया। मालवीय जी न केवल कांग्रेस के नरम और गरम दलों के बीच की कड़ी थे, बल्कि गांधी युग में कांग्रेस में हिंदू मुसलमानों एवं उनके विभिन्न मतों में सामंजस्य स्थापित करने में लगे रहे। मालवीय जी ने 1916 में वसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महान स्तंभ बन गया। प्रयाग के भारतीय भवन पुस्तकालय और मिंटो पार्क के जन्मदाता, बाढ़, भूकंप, सांप्रदायिक दंगों व मार्शल लॉ से त्रस्त दुखियों के आंसू पोंछने वाले मालवीय जी को ऋषिकुल, हरिद्वार, गोरक्षा और आयुर्वेद सम्मेलन तथा सेवा समिति, बॉय स्काउट तथा अन्य कई संस्थाओं को स्थापित अथवा प्रोत्साहित करने का श्रेय प्राप्त है। हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर मालवीय जी हमेशा सजग रहे। अपनी पहल से उन्होंने हिंदी उद्धारिणी सभा का शुभारंभ किया। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मालवीय जी ने 1908 में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई। बंगाल और स्वदेशी आंदोलन के पृथक होने के मद्देनजर मालवीय जी ने भारतीय जनमानस की राय को व्यक्त करने के लिए एक अंग्रेजी दैनिक को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की। मालवीय जी के प्रयास के चलते 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक द लीडर का शुभारंभ हुआ। मालवीय को हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्थन के लिए भी याद किया जाता है। वो दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के शुरुआती नेताओं में से एक थे। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के साथ आधुनिक तकनीकी और राजनीतिक प्रगति के सम्मिश्रण से भारत को जगत गुरु बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमेशा प्रतिबद्ध रहे। उनकी इसी प्रतिबद्धता को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महामना कहा था। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना के सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। महामना एक युग प्रणेता थे। महात्मा गांधी खुद को महामना का पुजारी कहते थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में महामना एक सच्चे कर्मयोगी थे। ऐसे युग पुरुष को भारत रत्न जैसा सम्मान देकर सरकार ने उनके योगदानों को विशिष्ट स्थान देने की कोशिश की है। डीडी न्यूज।